वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th TS ग्रेवाल अकाउंटेंसी के 17th चैप्टर की। और 17th चैप्टर हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये है 4th पार्ट। तो इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने बात की है, थ्योरी जितने भी है उसको कवर किया है, साथ ही साथ वन साइडेड एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को कवर किया है, साथ ही साथ टू साइडेड एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के 2 केसेस को डिस्कस किया है, जिसमें से पहला था एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड दूसरा था एरर्स ऑफ पोस्टिंग। तो ये वीडियोस अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो जाकर के पहले प्लेलिस्ट में पिछले वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को शुरू कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड केस की, टू साइडेड एरर्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के थर्ड केस की, यानी कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास 2 तरह के रेवेन्यू या 2 तरह के रिसीट आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है कैपिटल नेचर का कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर या रिसीट, और दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर या रिसीट। तो एक्सपेंडिचर का मतलब है हमारे खर्चे, और रिसीट का मतलब है जो हमें इनकम होता है वो। कैपिटल नेचर का होने का मतलब है, कैपिटल नेचर अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सारे पिछले वीडियोस देखे हैं, तो आपको पता होगा कैपिटल एंड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और रिसीट में और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और रिसीट में फंडामेंटल एक बेसिक सा डिफरेंस है कि कैपिटल जो होता है वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, और रेवेन्यू जो होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है। यानी कि हर महीने हर डे जो एक्सपेंडिचर और जो रिसीट हमारे पास से जाता रहे या आता रहे, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू नेचर का होता है वो। और कैपिटल नेचर के जो रिसीट होते हैं वो कभी कभी हमें मिलते हैं, या कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होता है वो हमें कभी कभी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक शू मेकिंग फैक्ट्री है या शू का शोरूम है। आप शू को पहले बनाते हो, यानी कि शूज़ को, जूतों को पहले बनाते हो, उसके बाद आप सेल करते हो। तो सेल करने के लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आपने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की हुई है, तो फैक्ट्री में मशीन भी है, ठीक है, मशीन भी है फैक्ट्री में। तो होता क्या है, मशीन तो आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया और उस मशीन पे काम हो रहा है 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल तक, और एक बार जब वो ख़राब हो जाएगा उसके बाद दूसरी मशीन आपको लगानी पड़ेगी। तो तब जो एक्सपेंडिचर आएगा 5 साल या 10 साल बाद, वो कहलाएगा आपका एक्सपेंडिचर। कौन सा? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। और रॉ मटेरियल लाने के लिए, जैसे शूज़ आपको बनाने, तो शूज़ आपको बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? लेदर लाना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के धागे लाने पड़ेंगे, और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लाने पड़ेंगे। तो रॉ मटेरियल्स आपको हमेशा लाना पड़ेगा। लाइक महीने में ख़त्म हो गया तो 1 महीने बाद लाना पड़ सकता है, या हर दिन लाना पड़ सकता है, या 2 दिन के बाद लाना पड़ सकता है। तो जो रेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर आपका होगा वो कहलाएगा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, और जो रेगुलर नेचर का इनकम होगा वो कहलाएगा रेवेन्यू रिसीट। जो इर्रेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, जैसे मशीन खरीद लेना, कंप्यूटर खरीद लेना ऑफिस के लिए, फर्नीचर खरीद लेना, ये सब आपका एक्सपेंडिचर होगा कैपिटल नेचर का। उसी तरीके से आपने पुराना मशीन बेच दिया या पुरानी कंप्यूटर बेच दी, तो इस तरीके का जो आपके पास रिसीट आएगा वो कहलाएगा कैपिटल नेचर का रिसीट। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल की। तो जब हमारे पास 2 तरह के रिसीट या 2 तरह के एक्सपेंडिचर दिए गए हों, कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का, तो गलती से कैपिटल नेचर का जो रिसीट था वो हमने रेवेन्यू वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, या रेवेन्यू नेचर का जो रिसीट था वो हमने कैपिटल वाले में ट्रांसफ़र कर दिया, एंड वाइस वर्सा एक्सपेंडिचर के साथ भी सेम चीज़ होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मान करके एसेट में ट्रीट कर दिया, और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान करके एक्सपेंस अकाउंट में दिखा दिया। तो इस तरीके से जो गलतियां हो जाएंगी वो कहलाएगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि ऐसी गलतियां जो होती है वो प्रिंसिपल के खिलाफ होती है, अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो वही है, एरर ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स द रॉन्ग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसीट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। एरर ऑफ द प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ दीज एरर्स फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। इस तरह के एरर्स को डील करने के लिए, इस तरह के एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं वो पॉइंट क्या क्या है, इसको अच्छे से समझिए, सारा
डाउट क्लियर हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है, क्या हमें दिमाग में रखना है, वो है व्हेन एसेट इज परचेज्ड डेबिट एसेट अकाउंट एंड नॉट परचेजेज अकाउंट। जब आप एसेट खरीदते हो तो आपको क्या एंट्री पास करनी चाहिए? मान लीजिए आपने एक मशीनरी खरीद लिया, तो मशीनरी खरीदने की एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो जब मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्लांट कह रहा हूँ, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी कि जितने भी टाइप के एसेट है तो एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट होगा खरीदने पे, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अगर आपने कैश पे खरीदा है। तो अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो जो आपका क्रेडिटर होगा उसका नाम यहाँ पे क्रेडिट करोगे आप। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि जब एसेट खरीदा जाए, व्हेन एसेट इज परचेज्ड डेबिट एसेट अकाउंट एंड नॉट परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट करना होता है, लेकिन गलती से किसी ने कर दिया परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब कभी भी आप एसेट खरीदोगे तो हमेशा एसेट को डेबिट करोगे, ना कि परचेजेस अकाउंट को डेबिट करोगे। परचेजेस अकाउंट सिर्फ एक केस में आएगा, जब आप गुड्स खरीदते हो, राइट। क्या खरीदते हो? गुड्स खरीदते हो तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हो। उसी तरीके से जब गुड्स को बेचते हो तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो सिर्फ गुड्स के केस में परचेजेस अकाउंट या सेल्स अकाउंट ओपन होता है, बाकी एसेट्स के केस में हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं खरीदते टाइम और क्रेडिट करते हैं बेचते टाइम। क्लियर है? तो पहला तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सेकंड जो चीज़ है, सेकंड क्या करना है? सेकंड करना है एनी एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक इंस्टॉलेशन, मशीन खरीदा उसको इंस्टॉल कराने का चार्ज हो गया, या बिल्डिंग खरीदने के लिए ब्रोकरेज आपको देना पड़ा, या कोई सामान लाने के लिए फ्रेट देना पड़ा, यानी कि भाड़ा देना पड़ा। तो जब कभी भी आप कोई न्यू एसेट खरीदते हो, चाहे वो बिल्डिंग हो जाए, चाहे वो कोई मशीन हो जाए, चाहे वो कोई कंप्यूटर हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस खरीदते टाइम आपको देना पड़ता है इंस्टॉलेशन के लिए या ब्रोकरेज के फॉर्म में या भाड़े के रूप में, तो वो सब जो चार्ज है ना वो हम मशीन में ही ऐड कर देते हैं, सॉरी उस एसेट में ही ऐड कर देते हैं जो भी एसेट है, ना कि हम एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जब एसेट के साथ आपको लगे नया खरीदने पे तो उसको एसेट अकाउंट में ही डेबिट करना चाहिए। ठीक है? तो वही कह रहा है एनी एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक इंस्टॉलेशन, ब्रोकरेज, फ्रेट विल बी डेबिटेड टू एसेट अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ एसेट एंड नॉट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट में गलती से भी मत दिखा दीजिएगा। अगर इफ बाय मिस्टेक आपने उस एक्स्ट्रा चार्जेस को एक्सपेंस अकाउंट में दिखा दिया, चाहे वो वेज के फॉर्म में दिखा दिया, चाहे वो कार्टेज के फॉर्म में दिखा दिया, चाहे फ्रेट के फॉर्म में दिखा दिया, चाहे ब्रोकरेज के फॉर्म में दिखा दिया, एक्सपेंस अकाउंट में दिखा दिया, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो जब आप अगर आपने गलती से एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है तो वापस सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्ट इट बाय क्रेडिटिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो जो डेबिट आपने कर दिया गलती से उसको आप क्रेडिट कर दो तो सही हो जाएगा, और साथ ही साथ एसेट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था तो एक एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्लियर है? तो गलती से अगर हमने एसेट अकाउंट के जगह पे एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है तो एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए और वापस से एसेट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। थर्ड जो बात ध्यान में रखनी है वो है व्हेन अ सेकेंड हैंड एसेट इज परचेज्ड एंड इज repaired बिफोर ब्रिंगिंग इट इन यूज देन द रिपेयर चार्जेस आर डेबिटेड टू एसेट अकाउंट एंड नॉट टू रिपेयर अकाउंट। फिर से वही बात कह रहा है। देखिए यहाँ पे इस केस में हम नई मशीन खरीद रहे थे, कोई नया एसेट खरीद रहे थे, लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं? इस केस में हम कोई पुराना एसेट, सेकंड हैंड एसेट खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो सेकंड हैंड एसेट तो नया के बराबर ही है ना, किसी और के लिए वो सेकंड हैंड हो गया, लेकिन आप तो उसको खरीद के ला रहे हो तो आपके लिए वो नया ही माना जाएगा। ठीक है? तो उस टाइम पे भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, चाहे वो फ्रेट का हो, चाहे रिपेयर कराने का हो, चाहे इंस्टॉलेशन का हो, वो भी एसेट अकाउंट में ही आप इंक्लूड करोगे। क्लियर है? आप लोगों को ये बोलोगे कि 10,000 इस मशीन का पड़ा, साथ ही साथ 1,000 रुपये रिपेयर के आ गए और 500 रुपये भाड़े का लग गया, यानी कि टोटल 11,500 आपका पड़ा वो एसेट। इस तरीके से बताते हैं ना, तो वही आपको काम करना है कि जब कभी भी सेकेंड हैंड भी खरीदो तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे उस टाइम पे यूज़ करने से पहले तक का जितना भी चार्ज होगा वो सब एसेट अकाउंट में ही डेबिट होगा। लेकिन अगर आपने गलती से एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है तो फिर से वही काम करना है, एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है और डेबिट कर देना है एसेट अकाउंट को, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? और ध्यान में रखना है व्हेन एसेट इज सोल्ड क्रेडिट एसेट अकाउंट नॉट क्रेडिट एसेट अकाउंट नॉट सेल्स अकाउंट। वही बात जो मैंने बताया कि सिर्फ गुड्स को बेचने के टाइम पे सेल्स अकाउंट ओपन होगा। तो जब अगर आप एसेट को बेच रहे हो तो आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे कैश पे बेच रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू
वो जो भी एसेट का नाम होगा वो लिख दोगे, एसेट अकाउंट, तो ये सही एंट्री होगी। अगर आपने गलती से टू सेल्स अकाउंट लिख दिया, एसेट की जगह पे टू सेल्स लिख दिया, तो ये गलत हो गया। तो सेल्स को अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करने के लिए आपको सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देना पड़ेगा और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देना पड़ेगा, तो रेक्टिफाई हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो जो है वो बात ध्यान में रखनी है, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सेल ऑफ एन एसेट शुड बी डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। अब बेचने के, जैसे खरीदने के टाइम पे कुछ खर्चे आ रहे थे ना, उसी टाइम पे बेचने के लिए भी कुछ खर्चे आएंगे आपको। बेचने के टाइम पे जो भी खर्चे आएंगे वो कहाँ पे डेबिट होगा, एसेट अकाउंट में ही डेबिट होगा, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। अगर आपने गलती से कर दिया है तो क्या करोगे, वही करोगे, क्रेडिट कर दोगे और एसेट को डेबिट कर दोगे, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आपको ये एरर्स को रेक्टिफाई करना है। अब वो एरर्स क्या क्या है वो देखते हैं। पहला एरर है पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किस चीज़ का चल रहा है, ऑफिस का चल रहा है, यानी कि नया नया ऑफिस का चल रहा है। ऑफिस आपके लिए क्या है, एसेट है, क्लियर, आपका ऑफिस आपके लिए क्या है, एसेट ही तो है। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो खर्चा आ रहा है वेज का, ये आपका रेगुलर खर्चा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हर महीने आप ऑफिस बनवाते हो और ये रेकरिंग नेचर का वेज है, ऐसा नहीं है। ये वेज कभी कभी लगेगा, जब आप बिल्डिंग बनवा रहे हो तो वो मान लीजिए 100 साल के बाद बनवा रहे हो या 50 साल के बाद एक बार बनवाओगे ना, या 10 साल के बाद एक बार बनवाओगे, तो ये वेज जो कंस्ट्रक्शन में लग रहा है, ऑफिस के कंस्ट्रक्शन में, ये किस नेचर का एक्सपेंस है, ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। और ये कहाँ पे ऐड होगा, ये डेबिट होगा एसेट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, आपने गलती से वेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि वेजेस अकाउंट होता क्या है, एक्सपेंस अकाउंट हो गया ये। तो हमें पता है कि अगर गलती से एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस इसको क्रेडिट कर देना पड़ेगा, तो सही हो जाएगा। वेजेस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और एसेट अकाउंट यानी कि ऑफिस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, या बिल्डिंग अकाउंट जो भी आप बोल लो। तो क्या एंट्री पास होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले नंबर पे बिल्डिंग अकाउंट, पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ मैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट को पहले मैंने गलती से डेबिट कर दिया था तो अब क्रेडिट कर दिया, और बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था तो इसको अब डेबिट कर दिया, तो सही हो गया हमारा। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 20,000 का, तो 20,000 एंड 20,000। नरेशन लिखना है तो लिख देंगे बीइंग वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन wrongly डेबिटेड हो गया था, wrongly डेबिटेड एंड नाउ रेक्टिफाइड, अब रेक्टिफाइड हो गया तो नाउ रेक्टिफाइड, ओके। तो इस तरीके से आपको लिख देना है नरेशन, ओके। अब बात करते हैं सेकंड एरर की। तो सेकंड एरर क्या है, देखिए सेकंड एरर है पेड कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज्ड फर्नीचर ₹500 पोस्टेज टू कार्टेज अकाउंट। नया फर्नीचर खरीदा, उस टाइम पे जो कार्टेज लगा यानी कि भाड़ा लगा, उसको डेबिट तो एसेट अकाउंट में करना था ना, लेकिन आपने गलती से उसको कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो सही करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और जो हमारा फर्नीचर अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, तो हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, क्लियर है। तो लिख देते हैं भाई सेकेंड नंबर पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, कितने का था, 500 का। तो ये हो गया 5,000 लिख रहा हूँ, ये हो गया रेक्टिफाइड। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड हमारा एरर क्या है, देखिए थर्ड एरर है पेड ₹5,000 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने एक मशीन खरीदी, उसके इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 रुपये लगे, जिसको आपने डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट में। तो ये तो गलत हो गया ना, वेजेस अकाउंट में तो जाना नहीं था, ये तो एक्सपेंस अकाउंट होता है। कहाँ जाना था, इंस्टॉलेशन का चार्ज एसेट अकाउंट में ही डेबिट होना था, उसी में जोड़ना था, उसी के एक्सपेंसेस में, टोटल कॉस्ट में। तो क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट को वापस कर देंगे हम, क्या वेजेस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और मशीनरी अकाउंट को कर देंगे डेबिट, तो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो कर देते हैं
थर्ड में मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट। क्लियर है, ये हो गया। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ हमारा एरर है, परचेज्ड मशीनरी फॉर 50,000 वॉज पास्ड थ्रू द परचेजेस अकाउंट। आपने मशीनरी परचेज किया 50,000 का, लेकिन पास कर दिया परचेजेस अकाउंट ओपन कर दिया। जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि परचेजेस अकाउंट को डेबिट आपने कर दिया गलती से। तो परचेजेस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है, तो अब क्या करेंगे? सही करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कर देंगे तो परचेजेस अकाउंट चला जाएगा क्रेडिट में, मशीनरी अकाउंट हमारी आ जाएगी डेबिट में। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अच्छा, इसका अमाउंट छूट गया। इसका अमाउंट कितना था? 5,000 था, 5,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने का? 50,000 एंड 50,000। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ जो एरर है वो है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर 5,000 वॉज पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। अब देखिए, अगेन वही गलती हो गई, सेल्स बुक ओपन कर दिया। सेल्स बुक सिर्फ और सिर्फ जब हम गुड्स को बेचेंगे उस कंडीशन में ओपन होगा। यहाँ पे क्या एंट्री होनी चाहिए थी? यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन आपने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया है। क्या कर दिया है? गलती से क्रेडिट। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे सेल्स अकाउंट को, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हमारा हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्या? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो कर देते हैं फिफ्थ में सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, कितने का था? 5,000 का, 5,000 का। अब बात करते हैं सिक्स्थ की। तो सिक्स्थ हमारा क्या है? लास्ट है एरर। सिक्स्थ में कह रहा है कि पेड ₹2,000 फॉर न्यूली परचेज्ड टेबल फैन पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट। तो टेबल फैन आपने खरीदा ऑफिस यूज़ के लिए। किस लिए? ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा। तो ये तो आपके लिए एसेट है, लेकिन आपने अगेन वही गलती कर दी, परचेजेस अकाउंट ओपन कर दिया। परचेजेस अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में ओपन होना था, तो डेबिट होना था फैन को, तो आपने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से। तो परचेजेस को कर देंगे हम क्रेडिट सही करने के लिए, और टेबल फैन यानी कि हमारा जो फर्नीचर ऑफिस का इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट, इसको कर देंगे डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? ऑफिस इक्विपमेंट या टेबल फैन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट टू परचेजेस अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 2,000 एंड 2,000। ओके, सो इतना ही था ये क्वेश्चन, और हमने पूरा सॉल्व कर दिया। देखा किस तरीके से इजीली सॉल्व हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको फॉलो करिए, उसको ध्यान में रखिए, और सब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की बात करेंगे, इससे बचे हुए टॉपिक्स की। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ जाएगा नहीं आपका। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज है NCERT जोन के नाम से, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं आप। हमारे फेसबुक पे भी पेज है NCERT जोन के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप हमें लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।